हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टीचिंग हब। जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि सीबीएसई ने नया सिलेबस आउट कर दिया है। नए सिलेबस में आपको दो पार्ट्स में एग्जाम देने होंगे, फर्स्ट टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। टर्म 2 में आपको अभी नहीं बताऊंगा, टर्म 2 में आपको बाद में बताऊंगा। टर्म 1 में आपको 90 मिनट्स मिले हैं। सबसे पहले हम टाइम पे अगर कंसीडर करें तो हमें 90 मिनट दिए गए हैं। 90 मिनट के अंदर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है और 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का एग्जाम है। सिर्फ 10 मार्क्स का आपका इंटरनल है, 10 मार्क्स का आपका इसमें इंटरनल ऐड हो जाएगा और आपको 50 मार्क्स कंटेन करने होंगे फर्स्ट टर्म में। क्लियर है? तो 4 यूनिट इसमें से आपके फर्स्ट टर्म में डिवाइड की गई है। पहली रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरी अलजेब्रा, तीसरी कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके मार्क्स मैंने आपको दे रखे हैं फर्स्ट 8 एंड 10, 17 एंड 5। क्लियर है? तो कौन कौन से टॉपिक में, कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक कवर्ड हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज कवर्ड है उन टॉपिक्स के साथ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन एंड फंक्शन। अगर मैं बात करूं रिलेशन एंड फंक्शन की, तो यहां रिलेशन एंड फंक्शन पहली यूनिट है। पहली यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स कवर्ड होते हैं। पहली यूनिट 2 चैप्टर कवर्ड करती है। एक पहला रिलेशन एंड फंक्शन एंड दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों पहली यूनिट के चैप्टर हैं। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट यूनिट में आपके सिलेबस में है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और ये तीनों अगर हो जाएं तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इसकी ये टॉपिक आपके एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीटली कवर्ड है। तो 1.1 आपके सिलेबस में पूरी है। सेकेंड अगर हम बात करें 1.1 एंड ऑन टू फंक्शंस, 1.1 एंड ऑन टू फंक्शंस भी दिया गया है जो कि 1.2 में कंप्लीट कवर्ड है। इसके अलावा कोई इन्वर्सेबल फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शंस, कुछ आगे का कुछ भी नहीं दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए दी गई है, जो कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कवर्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो वो नहीं है, सिर्फ 2.1 ही आपके सिलेबस में है। क्लियर है? नाउ हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में बोला गया अलजेब्रा आपकी जो 10 मार्क्स की है, अलजेब्रा आपकी 10 मार्क्स की दी गई है, जिसके अंदर एक आता है मैट्रिसेस और दूसरा आता है डिटर्मिनेंट्स। पहले हम मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट, नोटेशंस, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 में दे रखा है। आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट आपको पढ़नी है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3.3। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो एक्सरसाइज 3.2 में आपको दिया गया है। मैं इन सभी के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं। क्लियर है? नाउ हम देखते हैं यूनिट 2 के अंदर जो सेकेंड पार्ट है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपको दे रखा है, मैंने आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर भी। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 सिर्फ आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है आपका माइनर एरर कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर एक्सरसाइज 4.4 है। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका एक्सरसाइज 4.3 के अंदर है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सरसाइज 4.5। एंड नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स दोनों का है आपके सिलेबस में। इन्वर्स को यूज़ करने के बाद में एक्सरसाइज 4.6 के अंदर है। मिसलेनियस के अंदर भी 1-2 क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं। मिसलेनियस भी आपकी इंक्लूड है, बट सिर्फ वही क्वेश्चंस जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? नाउ हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 है आपका कैलकुलस। कैलकुलस में आपको 2 यूनिट दी गई हैं, 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सेकंड है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहले चैप्टर की बात करते हैं अगर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो इसके अंदर आपको कंटिन्यूटी जो एक्सरसाइज 5.1 में है एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंपोजिट फंक्शंस, चेन रूल, ये तीनों के तीनों आपके एक्सरसाइज 5.2 में दे रखे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपका डेरिवेटिव्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव्स आपको एक्सरसाइज 5.3 में मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जो एक्सरसाइज 5.4 में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको एक्सरसाइज 5.46 में मिलेगी एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका 5.7 में। और एक और है लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। या नॉर्मल लॉग के फंक्शंस हैं, यहाँ कुछ कंपोजिट फंक्शंस आपको मिक्स दे रखे हैं जिनको हम लॉगरिथमिक फंक्शन से सॉल्व करते हैं, जो एक्सरसाइज 5.5 में मिलेगा आपको। इसमें आपकी मिसलेनियस भी इंक्लूड है, बट सिर्फ वही क्वेश्चंस जो आपके इन टॉपिक से रिलेट करते हैं। एक्सरसाइज 5.8 को हटा दिया गया है। एमवीटी
वगैरह थ्योरम्स जो भी हैं उन सबको हटा दिया गया है। क्लियर है। मैं बात करता हूँ कैलकुलस के सेकंड पार्ट की। कैलकुलस के सेकंड पार्ट आपका देखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसे आप एओडी के नाम से जानते हैं। एओडी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, सेकंड एक्सरसाइज दी है, फर्स्ट काट दी गई है। क्लियर है। 6.2 आपको दे रखी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एक्सरसाइज 6.3 आपको दी है। मिनिमा एंड मैक्सिमा एक्सरसाइज 6.5 आपको दे रखी है। सिर्फ ये 3 ही एक्सरसाइज आपको सिलेबस में दी हैं। 1 और 4 काट दी गई हैं और मिसलेनियस के वो सभी क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। मैक्सिमा मिनिमा में आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट दोनों आपके सिलेबस में है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4 की, जो कि नंबर के हिसाब से यूनिट 5 है, बट हमारे पास 4 यूनिट दी गई हैं तो मैंने इसे नंबर 4 पे लिखा गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही चैप्टर कवर होता है, चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर 12 एलपी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, फिजिबल एंड नॉन फिजिबल रीजन्स एंड इन सब के सॉल्यूशंस ये आपके एक्सरसाइज 12.1 में आपको दिए गए हैं बहुत अच्छे से। मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। जो भी आपका सिलेबस है आपको अप टू डेट मिलेगा। अप टू डेट होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 है। तो इसमें आपको 2 एक्सरसाइज दी हैं। 12.3 या उसके आगे की जो मिसलेनियस है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो काट दी गई है। नाउ मैंने आपके लिए एक चार्ट क्रिएट किया है कि जिस चार्ट में आपको मैंने सारे चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 और सभी चैप्टर्स की कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, मैंने एक चार्ट बना दिया। नोट में लिखा है ऑल मिसलेनियस क्वेश्चंस विच इज़ रिलेटेड टू सिलेबस टॉपिक। जो सिलेबस के टॉपिक से रिलेट करते हैं क्वेश्चन, सिर्फ मिसलेनियस के वही क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट बना दिया है कंप्लीट। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सीबीएसई के अपडेट जानने के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना जरूरी है और चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलें।